नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक अति प्रभावी उपाय के बारे में बताएंगे जिससे बिना किसी मुश्किल के हर एक मानव कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को हर दिन मतलब कि नियमित रूप से करते हैं तो इसका असर आपको अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग नियमित रूप से इस प्रयोग को नहीं कर सकते उनको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस प्रयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह महाबली बजरंगबली महाराज का प्रयोग है। आपको बता दें, अगर कलयुग में कोई देव जल्दी से खुश हो जाते हैं तो वह भगवान बजरंगबली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान बजरंगबली को कलयुग में हाजिर हुजूर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह जल्दी ही अपने भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और इसके पीछे कारण भी है। दोस्तों, भगवान श्री राम और माता सीता ने बजरंगबली को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम चारों युग में इस धरती पर रहकर जितनी भी प्रकार के भक्तजन इस धरती पर रहते हैं उनकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके उनकी इच्छाओं को पूरी करो। ऐसा भगवान श्री राम और माता सीता के जरिए श्री बजरंग बली को वरदान प्राप्त है। इसलिए भगवान बजरंगबली को कलयुग का जीवित देवता कहते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान बजरंगबली की पूजा करते हैं तो पक्के रूप से आपका नसीब बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रभु श्री राम का नाम भी उच्चारण करते हैं तो इससे बजरंगबली की कृपा अपने आप ही मिलने लग जाती है। बजरंगबली आपकी हर समय मदद करने लगते हैं। अगर कोई भी मानव सिर्फ रामायण का पाठ कर लेता है या फिर रामायण को सुन भी लेता है तो उसके जीवन पर हनुमान जी महाराज की कृपा की नजर पड़ने लगती है। जहाँ पर भगवान श्री राम के रामायण का पाठ होता है या फिर जहाँ पर भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया जाता है, वहाँ पर बजरंग बली आते हैं और वानर के रूप में दर्शन जरूर देते हैं। वहाँ पर बैठकर के रामायण को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब भी रामायण का पाठ किया जाता है तो भगवान बजरंगबली का भी आवाहन किया जाता है, जिससे भगवान श्री राम के साथ ही भगवान श्री बजरंग बली महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और उन्हें एक अलग स्थान दिया जाता है। आपको बता दें, कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी प्रकार की कठिनाई में पड़ गए हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ भी जरूर कर सकते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ करना भी बेहद ही असरदार माना जाता है। इससे आपके सभी काम फटाफट और जल्दी पूरे होते चले जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बजरंग बली जी महाराज के एक ऐसे ही परम शक्तिशाली चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आपको 108 बार करना है। अगर आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 बार आपको इस शक्तिशाली हनुमान पाठ का उच्चारण जरूर करना चाहिए। सिर्फ इस एक चौपाई का उच्चारण करने से पूरे हनुमान चालीसा को पढ़ने के बराबर फल मिलता है। जिससे समय बजरंग बली जी महाराज की इस शक्तिशाली चौपाई का आप उच्चारण करेंगे उस समय दोस्तों आपको फूल वाले लौंग और गुड़ को कपूर में रख करके जला देना है। इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी भी आप डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी सभी तरह की इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लगी है। जिस चौपाई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इससे शनिवार या फिर मंगलवार की रात सोने से पहले या फिर दिन में किसी भी समय आप 108 बार उच्चारण कर सकते हैं। वैसे तो आप इस चौपाई का उच्चारण किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का जो दिन होता है वह बजरंग बली का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप इन दोनों दिनों में किसी भी दिन इसका उच्चारण करेंगे तो तुरंत ही आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और हर दिन अगर आप इस पाठ का उच्चारण को करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब चलिए इस मंत्र को जान लेते हैं जिसका उच्चारण आपको करना है। दोस्तों, वह हनुमान चौपाई कुछ इस प्रकार ही से बड़े ध्यान से सुने और किसी स्थान या कागज पर लिख कर रख ले। ये मंत्र है, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक बार और सुन लें, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। बस आपको हनुमान चालीसा के इन शब्दों का उच्चारण 108 बार करें। आप सुबह के समय कर सकते हैं,
ब्रह्मा मुहूर्त के समय में भी आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या फिर ब्रह्मा मुहूर्त के समय अगर आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार कर लेते हैं तो इससे आपका नसीब बदलने लगता है। आपके जीवन में चल रही हर तरह की मुश्किलें समाप्त होने लगती है। अगर आप 108 बार उच्चारण नहीं कर सकते तो आप 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि सुबह के समय आपको 108 बार उच्चारण करना है, दोपहर के समय आपको 108 बार उच्चारण करना है, तो वहीं रात को सोने से पहले 108 बार उच्चारण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पक्की तरह से आपका नसीब बदल जाएगा। यह कलयुग का सबसे असरदार शब्द माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।